वेलकम टू माय चैनल करियर जोन। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल करियर जोन में। आज मैं आपके लिए एक पैटर्न प्रिंटिंग प्रोग्राम लेकर के आई हूँ पाइथन में। अभी तक हम लोग नंबर्स को पैटर्न में प्रिंट कर रहे थे। डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर्स वी हैव प्रिंटेड ऑलरेडी। आज मैं आपको बताऊंगी कि किसी स्ट्रिंग को अगर प्रिंट करना हो पाइथन में तो कैसे प्रिंट कर सकते हैं। लॉजिक वही है, बस हमें रोज़ और कॉलम्स को काउंट करना है और क्या स्ट्रिंग प्रिंट करना चाहते हैं, व्हाट स्ट्रिंग यू वांट टू प्रिंट, वो आपको चेक करना है। तो यहाँ पे आप पैटर्न मैंने पहले से बना दिया है सिस्टम पे। आप देख सकते हैं कि पैटर्न जो हम प्रिंट करने जा रहे हैं दैट इज़ पाइथन। हेयर यू कैन सी कि हमारे पास कितने सारे रोज़ हैं और कितने कॉलम हैं, क्या है वो हम पहले चेक करेंगे। सो यू कैन सी हेयर दैट देर आर 6 रोज़, 6 रोज़ हैं इसमें। सबसे पहले हम रो काउंटिंग कर लेते हैं। फर्स्ट रो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। सो 6 रोज़ वी आर हैविंग। इट मीन्स यहाँ पे लिख देते हैं हम कि रो हमारे पास कितने हैं, 6। अब हम कॉलम काउंट करेंगे। सो यू कैन सी दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स जो हम प्रिंट करने जा रहे हैं वो है 1 2 3 4 5 एंड 6। सो कॉलम्स आर ऑल्सो 6। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले हम चाहते हैं कि यूज़र से इनपुट लें कि वो कौन सा स्ट्रिंग को प्रिंट करना चाहता है। तो जिस भी स्ट्रिंग को यूज़र प्रिंट करना चाहते हैं सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेंगे और उसमें यूज़र से इनपुट ले लेंगे, जिसके लिए हमें इनपुट की लाइन लिखनी पड़ेगी इनपुट फंक्शन का यूज़ करके। सो लेट अस राइट द लाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक करके स्टेप समझाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो मैंने यहाँ वेरिएबल ले लिया स्ट्रिंग और मैं यूज़ कर रही हूँ रॉ इनपुट फंक्शन का, बिकॉज आई एम यूजिंग दी पाइथन 2.7 वर्जन। आप अगर 3.7 यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ इनपुट फंक्शन भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे लिख देते हैं एक स्टेटमेंट जो कि डिस्प्ले होगा यूज़र को जब वो स्ट्रिंग एंटर करना चाहेंगे। सो आई हैव रिटन एंटर द स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग को एंटर करके हमने उसको स्टोर करा लिया है। अब हम जो भी यूज़र एंटर करता है स्ट्रिंग, हर एक स्ट्रिंग की लेंथ अलग होती है, ठीक है। इस यहाँ पे जो हम प्रिंट करने जा रहे हैं उसकी लेंथ आपको पता चल रही है कि 6 है। बट कोई भी सपोज यूज़र ने किसी और स्ट्रिंग को प्रिंट कर दिया, राम, अमर, एनी अदर स्ट्रिंग विच ही वांट्स टू प्रिंट, कंप्यूटर, तो सबकी लेंथ अलग है। तो हम क्या करेंगे, एक जनरल प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें कि हम यूज़र से जो स्ट्रिंग इनपुट ले रहे हैं उसका लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास लेंथ वेरिएबल फंक्शन है और मैं लेंथ वेरिएबल के अंदर उस लेंथ को स्टोर करा लूँगी। सो आई हैव टेकन हेयर लेंथ फंक्शन और मैं लेंथ वेरिएबल लेकर के नाउ आई एम यूजिंग लेंथ फंक्शन। और जो भी फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं आप देखेंगे यहाँ डिफरेंट कलर में डिस्प्ले होता है ताकि आप रियलाइज़ कर पाएँ कि ये एक फंक्शन है जो कि पाइथन का ऑलरेडी डिफाइंड है। तो लेंथ हम किसका करना चाह रहे हैं, कैलकुलेट। यू कैन सी हमें लेंथ जो इस वेरिएबल में जो इनपुट करेगा यूज़र, हम उसको स्टोर करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, सो नाउ सपोज कि यूज़र ने एंटर किया है पाइथन, यूज़र ने एंटर किया है पाइथन, तो पाइथन की लेंथ यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंथ में स्टोर 6। ओके, नाउ वी विल नाउ कैलकुलेट कि हमने कैलकुलेट कर लिया है रो कितने हैं, 6। तो अब सबसे पहला लूप जो आउटर लूप चलेगा वो रो के लिए चलेगा, ठीक है। तो रो हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड देन 6। सो पहला लूप मैं लिखती हूँ यहाँ पे जिसमें कि रो की काउंटिंग होगी। फॉर रो इन रेंज। अच्छा, नाउ आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जब रो काउंट किए हैं 6, तो ये जो 6 वैल्यू है, ये तो जो लेंथ हमने कैलकुलेट किया है स्ट्रिंग का वो भी 6 से आ रही है। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख देंगे लेंथ। तो ये क्या हो जाएगा, जितने भी स्ट्रिंग की लेंथ है वहाँ तक रो चलेगी, ठीक है। जैसे कि अगर कोई और स्ट्रिंग होता, राम होता, तो उसकी लेंथ आती 3, तो ये वैल्यू प्रिंटिंग कहाँ तक चलेगी, 3 रो तक चलेगी। तो मैंने यहाँ लेंथ लिख दिया। अब हम कॉलम प्रिंटिंग करते हैं। ना कॉलम प्रिंट करने के लिए कॉलम में आप देख रहे हैं, मैं यहाँ एक लूप ले लेती हूँ, इनर लूप लिख देती हूँ, फॉर कॉलम इन रेंज। ओके, अब देखते हैं कॉलम इन रेंज, इसके अंदर रेंज कहाँ तक जाएगी। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जब फर्स्ट कॉलम में हमें पी प्रिंट कराना है, फर्स्ट कॉलम में एक स्ट्रिंग प्रिंट हो रही है। जब रो 1 है तो कॉलम 1 प्रिंट हो रहा है, जब रो 2 है तो कॉलम 1 और 2 दोनों प्रिंट हो रहा है, जब कॉलम 3 है तो रो 3 है तो कॉलम 1 2 3 तीनों प्रिंट हो रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं कि रो +1,
रो प्लस 1 लिख देते हैं, तो सपोज़ यहाँ फर्स्ट टाइम जब रो हमारी जब रो यहाँ पे 6 हो रही है, फॉर एग्जांपल रो 6 की वैल्यू 6 है, तो कॉलम की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 6 + 1 7। और हमें पता है कि पाइथन में अपर लिमिट जो है एक्सक्लूड होती है, तो ये कितनी बार प्रिंट करेगा स्ट्रिंग को, 6 टाइम्स, और यही आउटपुट हमें चाहिए। तो हमने इसलिए इनर लूप को फॉर कॉलम इन रेंज रो की वैल्यू में 1 जोड़ दिया है, ताकि अपर लिमिट एक्सक्लूड हो जाए और हमें मैक्सिमम उसका इनपुट मिल जाए और प्रिंटिंग हो जाए स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग प्रिंट कैसे होगी यहाँ पे देखेंगे, हम प्रिंट की स्टेटमेंट लिखते हैं। अब स्ट्रिंग प्रिंट करने के लिए आप देख सकते हैं कि जब भी कॉलम जो रो 1 है तो एक कॉलम प्रिंट हो रहा है, यानी कि उस स्ट्रिंग का फर्स्ट कॉलम में जो स्ट्रिंग है वो प्रिंट हो रही है। जब रो सेकंड है तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम दोनों की स्ट्रिंग प्रिंट हो रही है। तो स्ट्रिंग किसकी प्रिंट हो रही है, कॉलम की। तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ करेंगे जो कि उस स्ट्रिंग को बार बार आप कह सकते हैं कि बाइफोकेट करके, अलग करके आपको उतने ही कॉलम नंबर के स्ट्रिंग को प्रिंटिंग करेगा। तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग फंक्शन का यूज़ करके यहाँ पे कॉलम वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं। अब ये देख रहे हैं कि जब ये कॉलम यहाँ पर रो जब यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 रहती है, रो की वैल्यू जब 1 है तो कॉलम कितना प्रिंट होना चाहिए, 1। तो यहाँ पे हमें कहाँ तक जाएगा लूप, 1, 2। तो यहाँ पे कॉलम 1 प्रिंट होगी, तो प्रिंट कौन से स्ट्रिंग होगी, कॉलम की वैल्यू 1 है, स्ट्रिंग कॉलम 1, सो दिस विल बी प्रिंटेड। अब फॉर एग्जांपल रो की वैल्यू अपडेट हो रही है 2, यहाँ पे कॉलम कहाँ तक जाएगा, 1, 3। ओके, रो प्लस 1 यानी कि 3 तक जाएगा, तो कॉलम 1 की वैल्यू और कॉलम 2 दोनों की वैल्यू प्रिंट होगी, विच वी वांट इन द सेकेंड रो। जैसे यहाँ पे थर्ड होगा, ये 1 से 4 जाएगा, यानी कि 4 एक्सक्लूड रहेगा और 1 से 3 तक की स्ट्रिंग प्रिंट करेगा, सो दिस विल बी प्रिंटेड। अब जब एक बार एक वैल्यू प्रिंट हो जाती है तो हम चाह रहे हैं कि उसके बाद हमारी लाइन चेंज हो जाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से जब इनर लूप जब तक फॉल्स नहीं होता तब तक प्रिंटिंग होगी। क्योंकि फर्स्ट रो में तो आप देख सकते हैं कि कॉलम का एक ही वैल्यू प्रिंट हो रहा है, लेकिन सेकेंड रो में जब हम आते हैं तो दो स्ट्रिंग के 2 अल्फ़ाबेट प्रिंट हो रहे हैं। तो इस केस में हम यहाँ कॉमा यूज़ करें ताकि जब पूरी प्रिंटिंग हो जाए, क्योंकि हमें यहाँ पी के बाद वाई में न्यू लाइन नहीं देनी है, तो ये जब इनर लूप जब तक फॉल्स नहीं होता है तब तक ये एंटर नहीं करेगा, इस वजह से हमने यहाँ कॉमा दिया है। अगर आप 3.7 यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे एंड इज़ इक्वल टू ऐसे देना पड़ेगा, ताकि ये न्यू लाइन में अभी ना जाए। और एंड का फंक्शन का मतलब होता है दैट इट इजेक्ट्स द न्यू लाइन, तो ये न्यू लाइन में नहीं जाएगा और आपकी प्रिंटिंग को सेम लाइन में करेगा। हमें कब इस लाइन को चेंज करना है, जब ये इनर लूप फॉल्स प्रिंटिंग होने के बाद जब ये आउटर लूप में जाता है और यहाँ आउटपुट यहाँ जब अपडेट होती है रो की वैल्यू, तो हमें प्रिंट स्टेटमेंट लिखना है ताकि हमें न्यू लाइन मिल जाए। तो हम यहाँ लिख देंगे सिंपल प्रिंट। 3.7 में वर्क करेंगे या उसके अपर वर्जन में, तो आपको प्रिंट स्टेटमेंट ऐसे लिखना पड़ेगा। ओके, अब हम इसको सेव करके एग्जीक्यूट करवाएंगे। सो लेट अस सेव द फाइल नाउ। सेव किया और हम इसे यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाते हैं। अब यहाँ पे स्ट्रिंग एंटर करेंगे, पहले पाइथन एंटर करके देखते हैं कि हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट आ रहा है कि नहीं। यू कैन सी कि एक्सपेक्टेड आउटपुट हमें मिल रहा है, जो हम आउटपुट चाह रहे थे, विच वी हैव ऑलरेडी ड्रॉन हियर। नाउ यू कैन चेंज द इनपुट ऑल्सो। अब स्ट्रिंग को हम चेंज करके देखते हैं कुछ और स्ट्रिंग डाल के। फॉर एग्जाम्पल आई एम एंटरिंग हेयर करियर जोन। ना यू कैन सी कि सेम आउटपुट आ रहा है। तो बहुत ही ईजी है इस तरीके से पैटर्न को इसको बनाना। आप इस तरह के पैटर्न के लिए कोड नोट कर सकते हैं। यहाँ पे कोडिंग मैंने जो लिखी है, यू कैन नोट डाउन द कोड एंड दिस विल बी वेरी इजी टू बी प्रिंटेड। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और पाइथन पैटर्न प्रोग्राम्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और शेयर करें ताकि और भी लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें। तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।